सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट की बहुत ही शानदार ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और आपके ये बहुत काम आने वाली है वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CGL, CPO, SSC GD या CISF के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, सभी में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मैंने इस तरह कुछ टाइप्स बनाए हैं जो सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप में बोला जाता है कि आपका प्रिंसिपल एन टाइम्स हो जाता है T ईयर्स में, तो रेट क्या है या रेट इतना हो जाता है, इस तरह के। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 30 ईयर्स। 30 साल में प्रिंसिपल अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो रेट पूछा है। तो देखिए इसे आप चाहें तो जो नॉर्मल मेथड उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल मेथड ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे छोटा सा फॉर्मूला जिससे आपका रेट मालूम पड़ जाएगा। तो रेट के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में n मतलब कितने गुना हो गया -1 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कितने टाइम में, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ, साइड में ले आते हैं। अब वैल्यूज़ आपके पास हैं, वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो कितना गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया है। तो 100 ब्रैकेट के अंदर 4 -1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपको देखा, 30 साल 30 ईयर्स में। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स और 10 से कट जाएगा 10 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 10%। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपका है, अ सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 42 ईयर्स। 42 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो सेम वही रहेगा हमारा, हमसे पूछ कितना क्या रहा है, हमसे कितना गुना हो जाएगा, मतलब कितने टाइम्स पूछ रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 100 इक्वल्स टू n-1 अपॉन, आपको टाइम दे रखा तो नीचे टाइम आ जाएगा। अब देखिए रेट दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, ये इसको हम n1 मान लेते हैं जो कि हमारा 7 टाइम हुआ है, और n2 हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला 100 ब्रैकेट n2 -1 डिवाइडेड बाय टाइम, t आपका टाइम है। ठीक है दोस्तों, अब आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n1 -1 डिवाइड बाई टी, n2 -1 डिवाइड बाई टी। तो n1 हमारा दे रखा है आपको 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 -1 कितने समय में हो रहा है, 12 साल में। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, 12। और हमसे पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, कितने साल में पूछा है, ये बोला 42 साल में, 42 ईयर्स में। तो 42 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 6 से काट देंगे 2 टाइम्स, 6 से कट जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, ऊपर 7 से ये 7 -1 कितना हो जाएगा आपका, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू n2 -1 डिवाइडेड बाय 7। तो 2 से अगेन कट जाएगा 3 टाइम्स, और 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, n2 -1 इक्वल्स टू 7 3 जा 21। अभी 21 आया तो 1 यहाँ पे माइनस का, इधर आया क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, तो 21 और 1 22 हो जाएगा, n2 मतलब 22 गुना हो जाएगा। 21 + 1 इक्वल्स टू 22 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हम दोस्तों, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, अब सेकेंड टाइप है इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन देखते हैं, What annual installment will discharge a debt of rupees 5,664 in 4 years at 12% simple interest। ये आपका है 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्ष की अवधि में दे 5,664 रुपये के ऋण को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट देखिए ये कितनी परसेंट दे रखा है, 12% आपको। पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए जब 12% दे रखा है तो पहले कितने साल में देना आपको, 4 साल में। पहली साल में 100 रुपये ले लिया, दूसरी साल में 12% ऐड कर दीजिए, 112 हो गया।
तीसरी साल में 112 में और 12% ऐड कर दो, कितना हो गया 12 दूनी 24। चौथी साल में 124 में और 12 ऐड कर दो, कितना हो गया 136। ठीक है, इन सभी को आप प्लस कर दीजिए, इन सभी को प्लस कर दीजिए। प्लस करने पे कितना है आपका, इसको प्लस 6 4 10 और 2 12 का एक हासिल, 3 और एक 4 जो कैरी है, और 2 6 और एक 7, और टोटल 1 2 3 4 472%। ठीक है, ये परसेंटेज में बात चल रही है। ये किसके बराबर होगा, डेब्ट लोन 5472 आपका बराबर होगा 7422 इक्वल्स टू 5664 रुपये के। अब आपसे पूछ रहे किस्त, तो किस्त के लिए हम क्या निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लेंगे 564 डिवाइडेड बाय 472 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन हम करते हैं किससे, 2 से काट देते हैं, 1 टाइम 8 टाइम, ये कटेगा 1 टाइम 4 टाइम्स, और फिर 1 टाइम 4 6 जा, तो ये 1416 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, और कैंसिल हम करते हैं इसको, 2 9 जा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, ना जाने का 0, 2 8 जा 16, 59 से काटा 1 टाइम्स, तो बचे कितना 70 - 59 11, और इधर आ गया 118, 59 2 जा। ठीक है, और ये 12 की मल्टीप्लाई हम करते हैं किस में, 100 में, 12 इंटू 100 मतलब 1200 रुपये की उसकी किस्त होगी एक साल की। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट टू रिपे अ लोन ऑफ ₹12,900 at 5% per annum simple interest payable over a period of 4 years। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्ष की अवधि के दे 12,900 रुपये में ऋण को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपको कितनी साल दे रखी है, 4 साल। अगर आप चाहते हैं कि भाई 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 115, 4 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनको कैलकुलेट करें, या फिर आप करें कि 4 साल में 2 और ऐड कर दें, 2 और ऐड कर देंगे तो भी उसका सम वही आएगा। इन सभी को हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका 430। बाकी हम 4 में प्लस कर देते हैं 2, 4 + 2 कितना हो गया 6 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे परसेंट में, कितना परसेंट दे रखा आपको 5%, तो 5 × 6 विच इज़ 30%, और कितने साल का है 4 साल का, तो 400 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 430। अभी 430 आपका दिखाएगा कितने को, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, हाँ 430 आपका बताएगा 430 12,000 को जो आपको दे रखा है। इसको हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से 100 की वैल्यू निकलेगी। 0 से 0 कैंसिल, 43 सॉरी 900 है, 43 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 300, तो ये 300 और मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 3000। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, 3000 उसकी इंस्टॉलमेंट होगी 1 साल की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दोस्तों ये है, द बाइक इज अवेलेबल फॉर ₹42,000 कैश और ₹20,000 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विद 25,000 टू बी पेड इन 3 months। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज इन इंस्टॉलमेंट। तो आपको कह रखा है कि 42,000 रुपये में एक बाइक मिलती है, या तो आप उसे कैश में ले लीजिए एक बार में, या फिर आप एक बार 20,000 की डाउन पेमेंट करके और 25,000 रुपये पे कर दें 3 महीने की किस्त में। ठीक है, तो देखिए टोटल अमाउंट कितना है स्कूटर का, बाइक का 42,000,
और आप पे कितना कर रहे हैं, 20,000 रुपये तो डाउन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया बचा अमाउंट इसका, 22,000 रुपये। ठीक है, 22,000 रुपये बचा। अब ये कह रहा है कि 25,000 रुपये 25,000 को 3 महीनों की किस्त में चुका दें, लेकिन आपको देने कितने थे, 22,000। आपसे मांग कितना रहा है, 25,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकल गई इंटरेस्ट कि कितनी ब्याज देनी पड़ रही है आपको, 3,000 रुपये की ब्याज देनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये 3,000 रुपये की ब्याज कितने महीने में देनी पड़ रही है, 3 महीने में। तो देखिए 3 महीने में ब्याज देनी पड़ रही है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लें। भाई कितना इंटरेस्ट दे रहा है उसको, क्या परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, पल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, रेट हमसे पूछ रहा है तो रेट यहीं रह जाएगा, बाकी सब इसके नीचे आ जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, SI जो कि इंटरेस्ट होता है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको अभी निकाला, आपने कितना निकाला, आपका 3,000 रुपये इंटरेस्ट निकला। 3,000 रुपये ब्याज देनी पड़ रही है, 100 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड प्रिंसिपल आपका कितना टोटल, तो 22,000 रुपये प्रिंसिपल बनना है, 22,000 रुपये। और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अब ये हमारा होता है ईयर्स में, 3 महीने को हम जब डिवाइड करेंगे 12 से तो एनुअल निकल जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मंथली पूछता तो सिर्फ हम 3 से मत डिवाइड करते, लेकिन हमसे पूछ रहा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए हम 3 की डिवाइड कर देंगे, किससे, 12 से। तो 12 की जब यहाँ पर 12 की डिवाइड होगी तो 12 कहाँ पहुँच जाए, ऊपर। तो यहाँ हम सीधे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ये अब इसे आप कैंसिल करिए, 20 से 20 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 3 से 10 बार कैंसिल, 2 से कट गया ये 11 बार, और 2 से कट गया आपको ये 6 बार। 60 डिवाइड बाय 11, इसको आप जब कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 6 से 50 टाइम कितना हो जाए, 5, तो 54। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं हम, यहाँ एक 0 और है, सॉरी 100 है, ये 0 वाला, ये वाला एक 0 और, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600। तो 54 के लमसम कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन 54 के लमसम में C है, तो C ही आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। टाइप है दोस्तों आपका जहाँ पर प्रिंसिपल को हम इन्वेस्ट करते हैं पार्ट्स में। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन डिवाइडेड अ सम ऑफ ₹7,200 into 3 parts, 5%, 6% and 9% per annum simple interest. At the end of 2 years, he got same interest on each of money. What is the money invested at 9%? 9% पर कौन सा पार्ट या फिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो पूछ रहा है। तो जब भी आपसे बोले कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है कुछ पार्ट्स में इन्वेस्ट करने के बाद, उस कंडीशन में अगर आपका टाइम भी कांस्टेंट है हर पार्ट के लिए, देखिए यहाँ पर आपका 2 साल कांस्टेंट है, दोनों पार्ट को 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया गया है, तो क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है PRT, टाइम आपका कांस्टेंट है, ऐसा ही आपका बराबर है दोनों के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रिंसिपल आपका इन्वर्शियल प्रोपोर्शनल होता है रेट के, जो भी रेट का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो होगा आपका प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर रेट के रेशियो क्या दे रखे हैं, 5%, 6% एंड 9%। लिख लेते हैं हम, रेट इक्वल्स टू 5:6:9। तो इन तीनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 30 या 90, 90 एलसीएम आया। तो प्रिंसिपल क्या हो, तो 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो आएगा आपको 18, और ये हो जाएगा इससे 15 6 90, और इधर आ जाएगा 10। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो हो गया। ये टोटल आपका कितना हो गया, 8 और 5 13 का एक हासिल, 2 3 4 43 आपको दिखा रहा है टोटल कितने रुपए थे आपके, 17,200 को। और आपसे पूछा 9% वाले का, तो 17,200 डिवाइडेड बाय 43, पूछ रहा है आपसे कितना, 9% पे, 9% पर 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए थे, तो मल्टीप्लाई बाय 10। 43 जब करेंगे किससे, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20 यहाँ से 10 ये, तो आंसर हो जाएगा आपका 4,000। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
इस वीडियो में लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिगार्डिंग। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ ₹57,500 एट 4%, 5% and 8% per annum simple interest. At the end of year, he received equal interest in all the three cases. The amount invested at 5% was. व्यक्ति ने 4%, 5% और 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कुल 57,500 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुई। तो सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो वही केस हमारा बन गया। टाइम देख लेते हैं, टाइम भी आपको कांस्टेंट दे रखा है। तो रेट का इन्वर्शियल रेशियो होगा वो प्रिंसिपल के बराबर होगा। तो रेट आपको दे रखा है 4, 5 और 8 का, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक जीके क्वेश्चन पूछता हूँ। हाल ही में वुमेन्स सिंगल्स विंबलडन का खिताब किसने जीता है? आंसर अपना कमेंट में बताएं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो क्या करें, अगर आपको इसकी वैल्यू लिखनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंजे 40। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 32 आ जाएगा। और 8 की वैल्यू निकाली तो 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ गया, ठीक है। कितना होगा? अभी कट रहा है, किसे काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 से 10 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स। अब ये नहीं कटेगा, तो ये प्रिंसिपल का फाइनल रेशियो हो गया 10:8:5, ठीक है। अभी टोटल कितना होगा? 10 और 8 18 और 5 23, 23 आपको कितने प्रिंसिपल को बताएगा? कितना दे रखा आपको? 57,500। और आपसे पूछ रहा है कि 5% पर कितना इन्वेस्ट किया था। 5% की वैल्यू क्या थी आपकी? 5% की वैल्यू आपने निकाली अभी कितनी? 8। तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 5,7,500 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 8। 23 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा ये? 23 दूनी 46। तो ऑप्शन में देख लें कोई 8 से मल्टीप्लाई करने पा रहा। 8 दूनी 16, 23 दूनी 46, बचा कितना? 7 में से 6 का 1, 3 में से 5 में से 4 का 1, 115। 5 है 25 बार, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका? 200। 25 अट्ठे 200 और 2 0 ये कितना हो जाएगा आपका? 20,000। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सौरभ इन्वेस्ट हिज सेविंग इन 2 पार्ट्स। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 15% पर एनम फॉर 4 years इज द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेकेंड पार्ट 12% per annum for 3 years. Then the percentage of his saving invested in the first part is. फिर से आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सेम दे रखा है, तो क्या होगा देखिए, 15 चौका 60, RT 60% हो गया। दूसरा पार्ट में क्या दे रखा? 12% पर 3 साल के लिए, तो कितना आ गया? 12 36। ये रेट का रेशियो, ठीक है। इसका अपोजिट कर देंगे हम तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। ये तो काट दीजिए, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 से कट गया 10 टाइम्स, 6 से कट गया 6 टाइम्स, और काट दीजिए, ये 5 बार, ये 3 बार, ठीक है, 2 से काटने पर। तो इसका अपोजिट हम कर देंगे तो 3:5 आ जाएगा प्रिंसिपल का। पूछ रहा है आपका फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से। 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 8, और आपको दे कितना रखा है? अच्छा, परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंट इन्वेस्ट कर दिया? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे हम इसको, मल्टीप्लाई 100। 1/8 कितने का फ्रैक्शन होता है? ये तो 12.5 का, ठीक है। तो 3/8 क्या हुआ? 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 36, और 15 5 इधर आया तो 37.5% का। ऑप्शन बी आपका सही जाएगा दोस्तों, 37.5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, अ सम ऑफ ₹81,400 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 5 years, 8 years and 9 years may be equal if the rate of simple interest are 12%, 10%, 5% per annum respectively. What is the
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सम दैट ही हैड। तो सेम क्वेश्चन है जैसा हम पिछली बार किया था। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें दोस्तों, और आप ना देखें आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ₹8,800 becomes 12,000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find out the amount at the end of 7 years. 7 साल की एंड में कितना रुपये हो जाएगा। तो बोला है कि 8,800 की जो राशि है हमारी अमाउंट है वो 12,000 हो जाता है कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिली? 3200। 12,000 मतलब 8,800, 3200 रुपये 4 साल में। तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 साल का आ जाएगा आपका 800 रुपये। तो 7 साल का कितना आएगा? क्योंकि 7 साल का पूछ रहा है, 8 7 5600 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 3% अगर और ज़्यादा दी होती, 3% मोर दी होती, तो 1 साल में 3% बढ़ेगा और 7 साल में कितना बढ़ेगा? 7 × 3 मतलब 21%। अभी 21% किसका बढ़ेगा? 8800 का। तो 8800 का हम 21% निकाल लेंगे। 21 डिवाइड बाय 100, 2 0 2 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1848। तो अब इन सभी को टोटल प्लस कर दीजिए आप। 8800 प्लस 5600 आपका ये निकला इंटरेस्ट 1848। तो यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन बी और डी तो कट गया। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये आया है 8 आएगा और फिर 48 आएगा 10th प्लेस पर। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल which become 520 and 568 in 5 years and 7 years respectively। 7 साल में 520 हो जाती है और 7 साल में 568 हो जाती है। तो वो प्रिंसिपल बता रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये मान लिया पी प्रिंसिपल है। 5 साल में तुम्हारी 520 हो जा रही है और 7 साल में, यहाँ से 7 साल में 568 हो जा रही है। तो यहाँ से आते कितना गैप है? 2 साल का। 2 साल में हमको इंटरेस्ट कितने की मिल रही है? 48 रुपये की। 2 साल में 48 रुपये की मिल रही है और हमसे यहाँ से आता कितना गया? 5 का। तो एक में कितनी मिलेगी? एक में मिलेगी 2 से मल्टीप्लाई 24, 5 का हो जाएगा 120। 20 में से 120 को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 120। तो आ जाएगा कितना आपका? 400 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।